हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं। cos इनवर्स 1/2 को कुछ मान लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या मान लिया जाए, x। ठीक, cos को उस साइड लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू cos x। ठीक ना। अब 1/2 cos में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 डिग्री की वैल्यू। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 इक्वल टू हो जाएगा cos x। ठीक, यानी कि दोनों तरफ से cos यदि निकाल दें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3 हो जाएगा। ठीक ना। तो x इक्वल टू π/3 और x इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, cos इनवर्स 1/2। यानी कि ये जो हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, π/3। ठीक ना। अब दूसरा क्या है, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको भी मान लिया जाए लेट 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू, इसको हम लोग मान लें y। ठीक ना। ये जो 2 है इसको उस साइड लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2। साइन इनवर्स को उस साइड लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का साइन y/2। ठीक, अब साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है हम लोगों की 30 डिग्री की वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई के फॉर्म में 30 डिग्री को π/6 इक्वल टू हो जाएगा साइन y/। ठीक ना। अब देखिए दोनों तरफ से साइन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, π/6 इक्वल टू y/2। ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि जो y की वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, π/3। ठीक, तो इसलिए जो क्वेश्चंस दिया गया है ये, तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसलिए cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक, यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू क्या है, π/3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या माने हम लोग, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या आया है, π/3। यानी कि यहाँ पे हम लोग π/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आई है वह कितनी आई है, π/3। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग π/3 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आई है, π/3। तो दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा और पाई और पाई मिलके क्या हो जाएगा, 2π। यानी कि इसका जो आंसर आ गया वह हो गया 2π/3। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन। ये इसके विकल्प दिए गए हैं, यानी कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर हम लोगों का सही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस इसका हम लोगों को रेंज देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट, क्या दिया गया है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। ठीक ना। अब देखें जो साइन इनवर्स x है इसका रेंज क्या होता है, रेंज हम लोगों को पता है क्या होता है रेंज, तो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो रेंज होता है वो -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है और इसके बीच की भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई और y लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। ठीक ना। यानी कि ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि y
इसके लिए बोल सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड y लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक, तो ये इसका हम लोगों का आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो बी नंबर हम लोगों का ऑप्शन में है, तो ये आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ।